नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आरआरसी एनईआर रेलवे में दोस्तों एक नया वैकेंसी जारी किया गया है। ये जो वैकेंसी निकली हुई है ना, ये अप्रेंटिसशिप के लिए है। इसमें दोस्तों अलग अलग कारखाना है। जैसे देखिए दोस्तों, यांत्रिक कारखाना गोरखपुर, सिग्नल कारखाना गोरखपुर छावनी, पुल कारखाना, डीजल आपका सेट हो गया। अलग अलग दोस्तों आप बोल सकते हो ना, कारखाना में वैकेंसी निकली हुई है और इसमें एग्जाम नहीं है, तो बिना एग्जाम का आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। हालांकि ये जो वैकेंसी है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल एनईआर का मतलब होता है दोस्तों नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में, जो कि गोरखपुर में है इसका हेडक्वार्टर, वहां पर वैकेंसी निकली हुई है। तो संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए दोस्तों, इसमें एग्जाम नहीं है। पहले मैं क्लियर कर दूं तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा, सारा कुछ आपको प्रक्रिया बताएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह सारा कुछ। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें टोटल 1104 पोस्ट है। ठीक है, अब अलग अलग जैसे मैंने बताया आपका कारखाना है, जैसे यांत्रिक कारखाना गोरखपुर में आपका 411 पोस्ट है। अच्छा खासा पोस्ट है यांत्रिक कारखाना गोरखपुर। सिग्नल कारखाना जहां पर सिग्नल से रिलेटेड आपका सामान बनता है, ठीक है, वहां पर हो गया 63 पोस्ट। ठीक है, चलो पुल कारखाना गोरखपुर छावनी में आपका 35 पोस्ट है। यांत्रिक कारखाना इज्जत नगर 151 पोस्ट हो गया। ठीक है, आपका डीजल सेट इज्जत नगर कारखाना, ये दोस्तों आपका 60 पोस्ट है। आप देखिए दोस्तों, आप पहली बार अब मेरा वीडियो देख रहे हैं या आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको अपडेट प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, कैरेज एंड वैगन इज्जत नगर 64 पोस्ट हो गया। कैरेज एंड वैगन लखनऊ जंक्शन, ये दोस्तों 155 पोस्ट है। डीजल सेट गोंडा में आपका 90 पोस्ट हो गया। और कैरेज वैगन वाराणसी बनारस में आपका 75। तो ये अलग अलग आपका कारखाना हो गया, यहाँ पे वैकेंसी है। अब देखो इसमें अलग अलग ट्रेड वाइज वैकेंसी है, वो भी समझिएगा। फीटर का दोस्तों एक आपका 494 पोस्ट है। वेल्डर का आपका 119 पोस्ट हो गया। इलेक्ट्रीशियन का 99, बहुत सारा बच्चा इलेक्ट्रीशियन से है तो 99 पोस्ट हो गया। कारपेंटर का 142 पोस्ट है। पेंटर का 106 है। मैकेनिस्ट का आपका 31 पोस्ट है। टर्नर का दोस्तों आपका 15 है। मैकेनिक डीजल का आपका 85 पोस्ट है। और दोस्तों ट्रिमर का 9 पोस्ट है। तो ये अलग अलग आपका ट्रेड वाइज वैकेंसी है। जिस ट्रेड से आपका सर्टिफिकेट है आईटीआई, जिस ट्रेड से आपने कर रखा है उस ट्रेड में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारा बच्चा, अगर बहुतायत में देखा जाए ना तो बच्चा इलेक्ट्रीशियन से करता है, उसके लिए आपका पोस्ट है। फिटर से करता है, वेल्डर से करता है, तो जो मतलब जो आपका मैकेनिक डीजल से करता है, तो जो इंपॉर्टेंट ट्रेड है वो इसमें वैकेंसी में दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, अप्लाई 25 नवंबर से चालू है। 24 दिसंबर इसका लास्ट डेट रखा गया है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 100 रुपया पैसा लगेगा, बाकी का 0 रुपया। बाकी में दोस्तों आपका एससी कैटेगरी आ जाता है और एसटी कैटेगरी आपका आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों ईडब्ल्यूएस का भी पैसा नहीं लग रहा। अनुसूचित जाति, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग महिला उम्मीदवार को दोस्तों पैसा नहीं देना होगा। ठीक है, तो ऊपर बोर्ड पर लिखा गया था तो मैंने आपको समझा दिया। बाकी जनरल और ओबीसी को ही मात्र 100 रुपये देना होगा। कि इसमें दोस्तों एज जो लिमिट मतलब एज काउंट हो रहा है ना, ये 25 नवंबर 2023 से हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एज छूट गया दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपका एज कितना है। ठीक है, तो मिनिमम 15 साल, मैक्सिमम आपका जनरल का 24 साल, ओबीसी का 3 साल का छूट है और एससी एसटी का 5 साल का छूट है। यानी ओबीसी वाले बच्चे भैया 3 साल का अगर छूट है तो भाई कितना हो जाएगा, 15 से आपका 27 साल। ठीक है, बाकी दोस्तों आपका एससी वाले और एसटी वाले 2 साल का छूट है तो 15 से 29, 2 साल एक्स्ट्रा, मतलब ओबीसी से 2 साल एक्स्ट्रा, तो 29 साल तक फॉर्म भरेंगे। क्वालिफिकेशन 10th पास है। 10th में दोस्तों साथ साथ आपका आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई एनसीबीटी या सीबीटी दोनों में से किसी एक से आपने किया तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अब 10th में दोस्तों आपका मिनिमम 50% भी होना चाहिए, जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। तो भाई 10th में जो 50% से ज्यादा है और जिसने आईटीआई कर रखा है ये फॉर्म भरेगा। ठीक है, अब ट्रेनिंग इसमें 1 साल का ट्रेनिंग भी है, ध्यान रखिएगा। इसमें नो एग्जाम, सीधे भर्ती है। तो अब भैया आप लोग पूछोगे सिलेक्शन सर कैसे होगा। अब देखिए बहुत बड़ा यहाँ पे फायदा मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस के आधार पर मैं आपको बताऊं, उसके बाद फायदा रेलवे ग्रुप डी में आपका होगा। अगर रेलवे से आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हो ना तो इसमें 20% सीट आपके लिए रिजर्व हो जाएगा। कैसे रिजर्व हो जाएगा सारा कुछ आपको समझाते हैं। पहले सिलेक्शन प्रोसेस देखिए। 10th का दोस्तों आपका परसेंटेज प्लस दोस्तों आपका आईटीआई का परसेंटेज देखा जाता है। एग्जाम्पल से समझिए दोस्तों, अगर आपका 10th में 70% है, उसका आधा लिया जाता है। भैया आधा कितना हो गया, 35%। ठीक है, अब आईटीआई में दोस्तों मान के चलो आपका 80% है, कितना है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जितना भी परसेंट है इसका आधा लिया जाता है। भैया कितना हो जाएगा, 40, दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, ये आपका 75% निकलेगा। तो इस प्रकार से आपका लिया जाता है। कितना वाले भरेंगे दोनों जोड़, आपका 10th प्लस आईटीआई, जिनका भी 60 से ज़्यादा परसेंटेज आ रहा है उनको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। 60, 65, 70 के बीच में हमेशा आपका रिजल्ट बन जाता है, एग्जाम नहीं होता है, इस आधार पर सिलेक्शन होता है 10th प्लस आईटीआई का परसेंटेज मार्क्स के आधार पर। अब देखो फायदा इसमें यह है ना अप्रेंटिसशिप का, कि रेलवे का दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी
इसमें 20% का रिजर्वेशन आपका हो जाएगा। किसका? जो ग्रुप डी का फॉर्म निकलेगा उसमें 20% आरक्षण अप्रेंटिसशिप अगर आप कर लेते हो रेलवे से, तो क्योंकि ये रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप है। अब फायदा ये होगा ना, मान के चलो रेलवे का कोई वैकेंसी निकला, अप्रेंटिसशिप कर लिया, सर्टिफिकेट हो गया, उसमें दोस्तों दूसरे का कट ऑफ 70 जाए। हर वीडियो में बताता हूँ जब अप्रेंटिसशिप का मैं वीडियो बनाता हूँ तो आपका कट ऑफ 50 जाएगा, क्योंकि इसमें भैया 20% सीट रिजर्व है। पिछला बार रेलवे का 1,04,000 पोस्ट पर वैकेंसी निकला था, उस टाइम जिस बच्चे ने अप्रेंटिसशिप किया था 50-45 पर रिजल्ट हुआ था। अब तो अप्रेंटिसशिप करने वाले का संख्या बढ़ गया है। हालांकि अब ग्रुप डी का भी जो फॉर्म आने वाला है ना, तो उसमें भी दोस्तों आपका एक तो ITI अनिवार्य कर दिया गया है, बिना ITI का बच्चा भरेगा नहीं, और साथ में जिसके पास अप्रेंटिस है ना, बहुत कम बच्चा भरेगा। 15-20 लाख से ज़्यादा बच्चा फॉर्म नहीं भरेगा। पिछला बार 1,15,00,000 ग्रुप डी का फॉर्म गिरा था। अब जो ITI करने वाला 20 लाख बच्चा होगा, 20 लाख फॉर्म भरेगा, और उसमें से जो अप्रेंटिसशिप किया है उसका 20% और आरक्षण। तो भैया कंपटीशन बहुत कम है, इसलिए मैं बोलता हूँ 1 साल का ही है दोस्तों, अप्रेंटिसशिप कर लो, ठीक है। अब इसमें आप लोग पूछोगे सर सैलरी कितना मिलेगा? देखो सैलरी ज़्यादा नहीं मिलता, 8,000 से लेकर दोस्तों आपका 10,000 के बीच में ही सैलरी मिलेगा, ठीक है। रहने का खाने का खुद से व्यवस्था 1 साल के लिए है, उसके बाद दोस्तों आपका सर्टिफिकेट मिल जाता है। जॉब प्रोफाइल काम क्या होगा आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग, जैसे आप इलेक्ट्रीशियन से भरोगे तो भैया आप कहाँ पर भरोगे, मान के चलो अलग अलग छावनी, यहाँ पर अलग अलग कारखाना है, उस कारखाना में आपको काम सिखाया जाएगा, बल्ब, बिजली, पंखा, जो भी इलेक्ट्रीशियन से संबंधित काम है, आपके स्किल इंडिया कार्यक्रम हुनर सिखाया जाएगा। काम सीख लोगे 1 साल बाद ट्रेनिंग आपको स्किल इंडिया का मिल जाएगा। रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी आएगा, उसमें सर्टिफिकेट लगाओ, 20% आरक्षण पाओ और कम सीट में आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो ये फायदा होता है अप्रेंटिसशिप का। सरकार इसीलिए दोस्तों आप देख रहे हो बहुत सारा अप्रेंटिसशिप का हर महीने एक ना एक वैकेंसी किसी न किसी जोन में आता है। अभी वर्तमान में दोस्तों एक पटना में निकला हुआ है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, एक और जगह निकला हुआ है अप्रेंटिस का, अब फिर ये निकल गया। तो रेलवे में वैकेंसी ना देकर अप्रेंटिसशिप के थ्रू काम भैया रेलवे निकाल रहा है, ठीक है। तो ये भी एक दोस्तों आप लोगों के लिए है। दोस्तों आप लोग देखो यहाँ पर आपको मेडिकल के बारे में भी जानकारियाँ कुछ दी गई हैं। हालांकि ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत होगा नहीं। 137 मतलब आप समझ लो ना, 137 सेंटीमीटर हाइट किसका नहीं होता है भैया, बस ये देने के लिए आपका 45 मतलब 25.4 किलोग्राम वजन। अब 25 किलोग्राम किसका वजन नहीं होगा, समझ लो, मतलब नगण्य चीज़ है, इसको मतलब बस एक होता है ना फॉर्मेलिटी निभाने के लिए। बाकी आई के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि आपका आई के बारे में, कान के बारे में, स्किन के बारे में, और दोस्तों ये सब चीज़ें हैं मेडिकल के बारे में। इसमें मेडिकल में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, रेलवे की तरह आपका मेडिकल नहीं होने वाला। बाकी अब देखो यहाँ पर दोस्तों अन्य शर्तें में आपको मैं फिर से बता देता हूँ। देखो चयन हेतु तो किसी भी प्रकार का पैरवी अयोग्य माना जाएगा भैया, पैरवी तो सब जगह अयोग्य माना जाता है, ठीक है। जिन अभ्यर्थियों का दोस्तों सत्यापन के लिए बुलाया जाता है उन्हें यात्रा, महंगाई भत्ता, रहने, भोजन संबंधित व्यय का भुगतान नहीं किया जाएगा, यानी सारा कुछ आपको खुद करना होगा। चयनित अभ्यर्थी के मतलब IIT कानपुर, ठीक है, RDAT कानपुर के द्वारा उसका पंजीकरण का आधार पर होगा। ये सब सारी चीज़ें अन्य शर्तें में पढ़ लीजिएगा, बाकी ये सब सारी चीज़ें दी गई है, चयन का आधार वगैरह सारा कुछ दिया गया है। क्योंकि 5 साल हो गया है ना ग्रुप डी का वैकेंसी का, 2018 में आया था, 23 खत्म होने के हैं। तो अब भैया रेलवे का वैकेंसी चर्चा है कि भैया ग्रुप डी का भी आने वाले 1 साल 1.5 साल बाद, आपका 2 साल बाद वैकेंसी आएगा। तो 1 साल करने में ही आपको लग जाएगा, तो उस टाइम आपका फायदा हो जाएगा। अभी फायदा नहीं है, उस टाइम फायदा है। तो भाई 1 साल करना है, अपना पास में भर दो और करो। साथ में दोस्तों ड्यूटी भी मैं बता देता हूँ, 10 से दोस्तों 1 बजे ड्यूटी है, फिर 2 से 4 है, 1 घंटे का लंच होता है, 1 से 2 बजे के बीच में समझ लो। तो भाई उसके बाद पढ़ो ना, एक रूम में 4-5 बच्चा रहो, उसके बाद पढ़ो। तो ये है दोस्तों आपके पास फायदा। तो सारा जानकारी मैंने आपको दे दिया, ठीक है। तो ये है दोस्तों, चलो कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको अपडेट प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद।